हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय माता दी आप सभी को। ये है नवरात्रि का पहला दिन, जिस दिन मैं और मम्मी जी मिलके माता रानी को स्नान करवा रहे थे। ये देखिए, गंगा जल से मैं माता रानी को स्नान करवाई। उसके बाद फिर मैं माता रानी को उनका वस्त्र पहनाई। आप लोग को माता रानी का वस्त्र कैसा लगा ये आप लोग भी बताइएगा। फिर मैं माता रानी के लिए आसन तैयार की। आप लोग अपना घर में दुर्गा पूजा कैसे करते हैं ये आप लोग भी बताइएगा। ये देखिए, मैं माता रानी के लिए आसन तैयार कर रही हूँ। यहीं पे मैं माता रानी का स्थापना करूँगी। ये देखिए, हस्बैंड जी और पापा जी दोनों मिलके माता रानी को स्थापित कर दिए उनका स्थान पे। अब हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने माता रानी को सिंदूर लगाया, फिर उनको चुंदरी ओढ़ाया। अब देखिए, अब हमारी माता रानी 9 दिन की दुल्हनिया लग रही है। ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने माता रानी का पूजा किया। पूजा करने के बाद अब बारी थी कलश बिठाने की, तो मम्मी जी तैयारी कर रही थी कलश बिठाने का। ये देखिए, अब हस्बैंड जी उसमें जौ गिराएंगे। बोला जाता है इसमें जयंती जितना जितना बड़ा होते जाता है वैसे ही हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती हैं। हस्बैंड जी का जौ गिराने के बाद अब हम तैयारी कर रहे थे कलश में क्या क्या डालना है, तो वो सब मैंने सब कुछ डाल के फिर मैंने कलश में आम का पल्लो रखा। ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने नारियल को सालू कपड़ा में लपेट दिया, क्योंकि नारियल भी हम लोग कलश पे रखते हैं। उसके बाद अब बारी आ गई थी कलश बिठाने की, तो हस्बैंड जी और पापा जी मिलके कलश बिठा दिए। उसके बाद मम्मी जी अखंड ज्योत जला रही थी, जो ये हमारे घर में 9 दिन जलते हैं। ये देखिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने माता रानी को श्रृंगार अर्पण किया। माता रानी को श्रृंगार अर्पण करने के बाद फिर हम लोगों ने सबने पूजा करके, उसके बाद फिर अब बारी आ गई थी पाठ पढ़ने की। तो मैं अपना घर में पाठ मैं खुद पढ़ती हूँ गाइस। आप लोग कैसे अपना घर में पाठ करवाते हैं ये आप लोग भी बताइएगा। देखिए, अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ और हमारे घर के सब लोग सुन रहे हैं। उसके बाद अब बारी आ गई थी आरती दिखाने की, तो हम सब ने मिलके भगवान जी का आरती किया। अब ये आ गई थी दूसरे दिन की बारी। ये देखिए, अब हमारा जयंती थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है। उसके बाद वाले दिन फिर मैंने माता रानी का पूजा किया, फिर उनको दिया दिखाया। ये देखिए गाइस, अब हमारा जयंती कितना बड़ा हो चुका है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये देखिए गाइस, आप लोग हमारी माता रानी का भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद वाले दिन मैं पूजा सब करके उसके बाद मैं पाठ पढ़ रही थी। पूजा पाठ होने के बाद उसके बाद संध्या के टाइम आंटी लोग आई थी गाना गाने के लिए, यानी भजन देने के लिए हमारे घर, जो कि आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे। और ये है गाइस नवमी वाला दिन, जिस दिन हम लोग माता रानी का खोइचा भर रहे थे। तो पहले मम्मी जी माता रानी का खोइचा भरी, उसके बाद मैंने भी माता रानी का खोइचा भरा। आप लोग अपने यहाँ कैसे खोइचा भरते हैं ये आप लोग भी बताइएगा। उसके बाद खोइचा भरने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा किया, फिर हम लोग साथ में आरती किए भगवान का। आरती करने के बाद उसी दिन हमारे घर में दुर्गा मैया भी हिल गई। उसके बाद आसन और कलश भी हिलाया गया, क्योंकि उसी दिन हमारे घर में हवन भी हुआ था, विसर्जन भी हुआ था। ये देखिए, अब हमारे घर में हवन समाप्त हो गया। अब मैं तैयारी कर रही थी आरती की थाल सजाने का, तो अब मैंने आरती का थाल भी सजा लिया। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जी मिलके माता रानी का आरती करने लगे। फिर मम्मी जी और पापा जी ने भी माता रानी का आरती किया और मैं आरती गा रही थी। अब हमारी देखिए 9 कन्या लोग भी आ गई, तो मैं सबका चरण पखार रही थी। हमारी प्यारी प्यारी माता रानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। माता रानियों का चरण धुलाने के बाद ये उसमें सबसे छोटी माता रानी थी हमारी, जिनका मैं पैर कलर कर रही थी। फिर मैंने सबको बारी बारी पैर कलर किया। उसके बाद फिर मैंने सबको प्रसाद ग्रहण करवाया।
ये देखिए सबने प्रसाद खाया। उसके बाद फिर मैंने सबको हाथ धुलाया। फिर अब बारी आ गई थी सबको खोइचा देने का, तो मैं सबका खोइचा दे रही थी। अब हमारी माता रानी लोग से हम लोग आशीर्वाद ले रहे थे प्रणाम करके, क्योंकि अब हमारी माता रानी लोग अपने अपने घर जा रही थी। तो आप लोग भी हमारी छोटी छोटी माता रानियों से आशीर्वाद लीजिए। फिर अब बारी आ गई थी जयंती काटने की। तो जो पापा जी जयंती काट रहे थे, पापा जी और हस्बैंड जी दोनों मिलके फिर हमारे माता रानी को अपना जगह पे स्थापित कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने कलश भी विसर्जन कर दिया। यही हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। ओके बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए।